me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रहील नवाज। वेलकम टू forex-ustad.com एंड टुडे हम अपने पुराने लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं कि एक ब्रोकर को चूज़ करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और एक ब्रोकर हमें किस तरीके से फंसाता है और हमसे किस तरीके से हमारा ही अकाउंट वाश करवा देता है हमारे हाथों ही। वो कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं या हमें पता ही नहीं होता, या ब्रोकर किन किन तरीकों से हमारे साथ स्कैम करता है, या मार्केट में हमारे साथ किन किन तरीकों से स्कैम होता है। ये सीरीज है, का पूरी सीरीज है। तो कुछ हमने कल पढ़ा था, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ जो है हम कोशिश करूंगा मेटाट्रेडर 4 क्लियर करें। हम कल सारा दिन हम मेटाट्रेडर 4 को क्लियर करेंगे और मंडे को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार कर रहे हैं कि ब्रोकर या दूसरे लोग हमारे साथ कैसे चीट करते हैं इन फॉरेक्स मार्केट। सो सीखने को बहुत कुछ है आगे, बेस में ही आगे जो हम बाय सेल करने वाला सिलसिला तो अभी दूर है, लेकिन अभी स्टार्ट में ही बड़ी मजे की चीज़ें हैं। लाइक अगर मैं प्रॉपर्टी बाय एंड सेल का काम करता हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपया और मैं घर में सारा दिन फारग रहता हूँ, और मेरा पैसे कमाने का तरीका क्या है? मेरा पैसे कमाने का तरीका यही है कि मैं सिर्फ बाय एंड सेल करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपने एजेंट रखे हुए आगे जो अच्छी सी प्रॉपर्टी बाय करते देख लेते हैं और क्लाइंट को फंसा लेते हैं, और फिर उसके बाद मुझे बताते हैं जी सर जी ये बंदा फंस गया है, ये अपनी बंदा मजबूर है, इसको अभी पैसों की ज़रूरत है, तो इसको हम फंसा के तो इससे अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उससे अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बाद में महंगे रेट पे सेल करते हैं। मेरा यही काम है, सारा दिन घर में वेला बैठा रहता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कभी प्रॉपर्टी बाय नहीं की कि ये ना सोच लीजिएगा सर ऐसा करते हैं, मैंने कभी प्रॉपर्टी बाय एंड सेल नहीं की। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं यही काम करता हूँ जी कि मैं प्रॉपर्टीज लोगों को मजबूर करके प्रॉपर्टीज उनकी ले लेता हूँ, और बाद में जिस बंदे को ज़रूरत होती है, ऐसा बंदा जिसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, वो मजबूर है, लाइक वो मकान उसके घर के करीब पड़ रहा है, वो शॉप उसके घर के करीब पड़ रही है, या उसके लिए फेवरेट प्लेस है, वो कोई चलता फिरता अड्डा है या वट काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं, तो मैं उसको महंगी सेल करता हूँ, सस्ती बाय करता हूँ। ऐसा बंदा जिसको पैसे की ज़रूरत हो, लाइक उसके माँ का ऑपरेशन है, उसके भाई के कारोबार का मसला है, या वट कोई भी बंदा कोई ऐसा तलाश करता हूँ जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है और उससे मैं प्रॉपर्टी बाय कर लेता हूँ। और कोई भी बंदा ऐसा मैं चुनता हूँ जिसको उस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है और उससे मैं चीज़ बाय कर लेता हूँ। दैट्स अ ट्रिक, ये मेरे लिए ट्रिक है पैसे कमाने का। ब्रोकर भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही करता है, हमारे इमोशन के साथ खेलता है, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और हमें उसके पास बड़े ट्रिक हैं हम लोगों को फंसाने के लिए। सबसे जो मेन ट्रिक है उसके पास, वो क्या है? उसके पास सबसे मेन ट्रिक होता है डेमो अकाउंट। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर डेमो अकाउंट में और रियल अकाउंट में कोई डिफरेंस होता है? तो मेरा एज अ प्रोफेशनल मेरा जवाब होता है नहीं। एक बिल्कुल प्रोफेशनल जवाब है इसका, नहीं। डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। और अक्सर तो ऐसा ही होता है कि मैं कभी भी किसी को डेमो अकाउंट करवाता ही नहीं। हम लोगों को किसी को भी समझाने का या पढ़ाने का जो मतलब यही होता है फ्री में कि हम उससे अफिलिएट कमीशन प्रॉफिट अर्न करेंगे। मेरे पॉइंट आप समझ रहे हैं? ये एज अ वेब मास्टर, एज अ अफिलिएट आपको बता रहा हूँ अपनी फीलिंग्स, कि जब आप लोग मेरे पास आए, आपने बोला सर जी मैंने काम स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ ये लो फ्री वीडियोस है भाई, फ्री नॉलेज है जनाब, फ्री नॉलेज हासिल करो और तुम सीखो कि किस तरीके से फ्री ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। हम लोग डेमो अकाउंट का कंसेप्ट ही नहीं देते, लाइक मैंने अपनी वीडियोस में डेमो अकाउंट का कंसेप्ट नहीं दिया, आपने देखा होगा। और उसके बाद अगर वो मेरे को कॉल करके पूछे भी कि डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट में कोई डिफरेंस है, तो हम साफ एक प्रोफेशनल हमारा रिप्लाई होता है नहीं जी, डेमो अकाउंट में और रियल अकाउंट में कोई फर्क होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी गई है वो फ्री है, और उससे मुझे इनडायरेक्टली अर्न करना है कि जो भी बंदा यहाँ पे आएगा
यहाँ पे मेरे रेफरल पे क्लिक करके अकाउंट बनाएगा, वो उल्टी करता है सीधी करता है, जैसी भी करता है, प्रॉफिट करता है लॉस करता है, मुझे इससे कोई मतलब है नहीं, मुझे तो अपनी प्रॉफिट से लालच है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हम लोग उसको इस तरह की चीज़ों का मशवरा देते नहीं है। लेकिन बिकॉज यू आर अ प्रो, देन आप प्रो चीज़ें डिजर्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में फ़र्क होता है? तो मैं कहूँगा यस। अब एज अ टीचर, एज अ पेड टीचर, क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ और मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं, अभी आप 10-15 लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, कल को इसको, इस क्लास को, इस रिकॉर्डिंग को 100-200 लोग देखेंगे। तो मेरा एज अ टीचर या एज अ, आप लोग क्योंकि मेरे पेड स्टूडेंट हो, तो उस लिहाज से टीचर के मैंने कहा कि यस, डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में फर्क होता है। अब आप पूछेंगे सर जी कैसे, प्राइस तो सेम चल रहा होता है, ये कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट में कोई नया ब्रोकर आता है या ओल्ड ब्रोकर है, तो ब्रोकर का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, या सबसे बड़ा जाल कौन सा है जिसको फेंकता है और आप उसके कब्जे में आ गए? लाइक वो मछली तालाब में जाल फेंकता है और आप जैसे मासूम मासूम लोग उसकी जाल में फंस जाते हैं और वो खींच लेते हैं। वो जाल फेंकता है डेमो का। जब भी आप डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ तो जो है डेमो अकाउंट में आपको प्राइस या अमाउंट लिखने के कितने पैसे आप डेमो अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये ऑप्शन दी ही नहीं जाती सिरे से। मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, बड़ी पते की बात कर रहा हूँ। आपको डेमो अकाउंट में प्राइस अपने मर्जी से एंटर करने की, या आपको अपनी मर्जी से डॉलर इन्वेस्ट करने की, लाइक मैं $100 का अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि $100 का अकाउंट ओपन करने नहीं देंगे। वो बोलेंगे भाई बाय डिफॉल्ट $50,000 का अकाउंट है, यही लो। ठीक है, कुछ तो अकाउंट है, कुछ ब्रोकर है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली $50,000 का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब नया अकाउंट क्लाइंट है, उसको ख्याल नहीं है, उसको पता नहीं है कि डेमो अकाउंट में कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो जस्ट डेमो अकाउंट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेगा और बाय डिफॉल्ट $50 लाख का या $50 करोड़ का ऑटोमेटिकली अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐसी अमाउंट जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ऐसी अमाउंट जो हम अपने इस जन्म में तो कम से कम उस अमाउंट से रियल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट हो जाता है ओपन 50 लाख का। ये है सबसे बड़ा हथियार, ये है सबसे बड़ा जाल एक ब्रोकर का। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप $50,000 का अकाउंट ओपन करोगे, आप क्या करोगे? आप बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे। अब $50 लाख का अकाउंट है, तुम जितना मर्जी टिल लगा लो, उसने तो वाश होना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप क्या करोगे? आप बाय की या जो प्रॉफिट में ट्रेडें होंगी उसको क्लोज करते जाओगे प्रॉफिट में, और जो लॉस में होंगी ट्रेडें वो आप क्लोज करोगे ही नहीं। ठीक है, और वो भी कभी ना कभी प्रॉफिट में आ ही जाएंगी, फिर उसको भी क्लोज कर दोगे। तो एक हफ्ता ही प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग ये सोचोगे, भाई वाह, वाह सर जी वाह, क्या कहा मैं यार, ये फॉरेक्स मजा आ गया। मतलब कि $50-60 फॉरेक्स में कमाना एक दिन का कोई काम ही नहीं है यार, मजा आ गया सर जी। मैं तो लॉस करता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फॉरेक्स ट्रेडर बन गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस बन गया, एनालाइजर बन गया हूँ मैं तो। सर जी लॉस होने नहीं देता मेरे पास तो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ट्रिक क्या है, वाह जी वाह। क्योंकि होता यह है कि आप 10 ट्रेडर लगाते हैं, 10 में से 8 ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चली जाती हैं, 2 लॉस में जाती हैं, वो कभी आप क्लोज करते ही नहीं हो। आप सिर्फ प्रॉफिट वाली क्लोज करते हो, और वो भी थोड़े थोड़े प्रॉफिट में क्लोज करते जाते हो, और वहां पे ट्रेड भी आप जो है ना वो $3-4 की ले रहे होते हो। तो क्या आप फंस रहे हो, जो जो ब्रोकर है ना वो आप उसके झांसे में फंस रहे हो। और आप क्या करोगे? आप एक हफ्ता मुश्किल से डेमो ट्रेडिंग करोगे और आप ये भूल जाओगे। जिस तरह वो जो है गांव का खुला ठंडा नहीं होता, कुछ लोगों को, आपको देसी लोग हैं आपको पता ही होगा, एक हर गांव में हुकूमत की तरफ से एक संडा होता है, वो फ्री घूमता है और जिसके खेत से चाहे खाता है।
और जिस जहाँ से मर्जी पानी पीता है, उसको कोई रोकता टोकता नहीं है, क्योंकि वो सरकारी संडा होता है, उसको सरकारी संडा बोलते हैं, बैल। ठीक है, तो वो जहाँ से वो सारा दिन वेला फिरना और खाना, वो ये फूला होता है तगड़ा। तो इस तरीके से आप भी मोटे हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस 200% हो चुका होगा। और अब ये मौका है जहाँ पे कामयाब हो रहा है ब्रोकर, और आप मेरे पास आओगे, सर जी मैं रियल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा नहीं बच्चे, रियल अकाउंट ओपन ना कर, तू मेरे से सीख पहले। नहीं सर जी मैंने सीखा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया हुआ सर जी, डेमो अकाउंट पे मैंने तो फटे चक दिए थे, मैंने एक दिन $1000 कमाया हुआ है। सर जी आप अकाउंट ओपन करो। तो मैं पूछता हूँ सर जी भाई बोलो कितने का अकाउंट ओपन करना चाहो। तो उसका अगला क्वेश्चन आएगा, सर जी मिनिमम कितने का हो सकता है। ये देखें फर्क, देखें इस पॉइंट को नोट कीजिए जज साहब, इस पॉइंट को नोट कीजिए। यहाँ पे वो पहले कह रहा था, जब उसने डेमो अकाउंट ओपन किया तो $50 लाख का अकाउंट ओपन किया। जब मेरे पास आया कि रियल अकाउंट ओपन करना है, तो पूछने लगा कि सर जी मिनिमम अकाउंट कितने का ओपन हो जाता है। तो मैं कहूँगा उसको यार मिनिमम चाहे $10 से कर लो। तो वो उसका कॉन्फिडेंस क्योंकि बहुत बड़ा होएगा, तो वो अम्मी से भी पकड़ेगा, अब्बू से भी पकड़ेगा, अगर प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करेगा, इवन अपनी वाइफ का जेवर सेल कर देगा, अपने दोस्त से उधार पकड़ लेगा, अपने दोस्त को सपने दिखाएगा, क्योंकि हर बंदे का 2-3 दोस्त तो होते ही हैं, अच्छे दोस्त, या कम से कम एक दोस्त तो होता ही है जो उस पर सही तबार करता है। तो क्या है कि वो पकड़ेगा पैसे और ले आएगा, सर जी ये इन्वेस्ट कर दें। मैं रोकूंगा, फिर मैं कहूंगा एज अ प्रोफेशनल, मेरा पैशन मुझे मजबूर करेगा कि नहीं यार मानता तो करने देना अपनी मर्जी, क्या करें फिर, ये पाकिस्तानी है ये नहीं मानेगा। तो फिर वो मार्केट में जाएगा, पैसा लगाएगा, और एक 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर अपना अकाउंट वॉश कर देगा। मोर देन एक वीक निकालेगा, उसके बाद नहीं। अगर वो तुक्के से प्रॉफिट करता भी रहा तो 2-3 दिन प्रॉफिट करेगा, फाइनल एक वीक तक प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज वो एज सुन एज पॉसिबल अपना अकाउंट फारिग कर देगा। अब पूछे वो कैसे, क्योंकि वहां पे तो $50 लाख था भाई, यहाँ पे सिर्फ $5000 है या $500 है या $50 है जस्ट, तो फर्क आया कि नहीं। और एक दूसरी चीज देखें, कल मैंने आपको बताया था लिवरेज, अगर 50 लाख का लिवरेज को जरब दे दो 2000 से, तो कितना ट्रेडिंग करने देगा ब्रोकर मुझे। खुद अपने दिमाग सोचो, खुद सोचो कितना फर्क पड़ गया। और उसके बाद ना वो मेरे से डेमो कोड में कमीशन लेता है, ना ही स्प्रेड चार्ज करता है, कुछ भी नहीं करता वो तो, और ना ही कभी भी मुझे लॉस्ट में कोई ट्रेड क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। सो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। और एक और मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, शायद आप समझ जाए, अल्लाह करे आपके अकल में बात आ जाए। अभी जब आपने साइकिल सीखा होगा, क्योंकि आप सब मेरी एज से बड़े हैं, तो आपको पता ही होगा कि जब मैंने साइकिल सीखा था, आपने आप में से किसी एक को भी मैं पूछूंगा तो उसका रिप्लाई सेम ही होगा कि उसके बड़े भाई ने, उसके दोस्त ने, या उसके बुजुर्ग ने, अब्बू ने, या किसी मामू ने, चाचू ने साइकिल लेके गया, उसके ऊपर बिठाया और मैदान में, खुले मैदान में लेके गया, खुले मैदान में लेके गया और आपको बिठाया, और फिर आपको पीछे से पकड़ के रखा। ठीक है, और फिर आप साइकिल चलाते गए चलाते गए चलाते गए, और वहां पे आपको कोई डर नहीं था कि मैं किसी में ठोक दूंगा, क्योंकि वो मैदान है, वहां पे कोई जगह नहीं। आप आड़ी चलाओ, टेढ़ी चलाओ, सीधी चलाओ, तिरछी चलाओ, वट किसी तरीके से भी चलाओ, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जल्दी ट्रेन हो जाते थे, बिकॉज कोई इमोशनल बंडल नहीं है आप पे। ठीक है, तो इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। लेकिन जब वही साइकिल आप मोहल्ले में लेके आते हैं, तो एक ना एक दफा खंबे में जरूर ठोकते हैं, या किसी बंदे में जरूर ठोकते हैं, किसी गाड़ी में जरूर ठोकते हैं, क्योंकि आप में इमोशनल बंडल बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपनी गली में लेके आए हो, थोड़ा सा जो है आपके ऊपर बंडल बढ़ा के, अब किसी ना किसी पे लग ना जाए, अब कोई ना कोई चीज आगे आ ना जाए, कोई बच्चा ना आगे आ जाए, अचानक कोई मोटर बाइक ना आगे आ जाए। वही साइकिल जब आप एक सिटी के अंदर लेके जाते हो, तो आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा इमोशनल इफेक्ट होता है आप पे, ज्यादा बंडल पड़ गया। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि आपके मामा, चाचा, अब्बू, भाई, फुफा, ताया जो भी था, उसने आपको रोड पे बड़ी अच्छी, मैदान में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, गली में प्रैक्टिस करवाई है आके, फिर आप सिटी में चला रहे हो, आप रश में चला रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देर इज अ 3 और 4 स्टेप। आपने साइकिलिंग सीखी, फिर आपने मोटरसाइकिल सीखी,
फिर आपको लगा कि यार कार चलाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कभी किसी की कार हाथे लगी और वो भी चला ही डाली। और जब कार चलाते हैं तो फिर आपको लगता है यार नहीं, ट्रक चलाना या दुनिया की कोई गाड़ी भी चलाना मेरे लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा आपने। इसी तरह डेमो में एक बड़ा खुला मैदान तो मिल जाता है, लेकिन वहां पे ब्रोकर की जो एक चालाकी है वो हमें ले डूबती है। वो चालाकी क्या है? अनलिमिटेड अकाउंट। मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि बच्चों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि डेमो अकाउंट भी उतना ही ओपन करो जितनी कि तुम्हारी औकात है। इतने खुले वर्ड्स कौन यूज करता है यार? डेमो अकाउंट भी उतना ही ओपन करो जितना तुम रियल में अकाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। मेरे 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 को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे एक सऊदी अरब से एक भाई ने कॉल की, अशफाक भाई। तो उन्होंने कॉल की, कह रहे हैं जी सर जी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कहा जी वेलकम। कह रहे हैं सर जी मैंने आपके साथ काम करना है। मैं कहा जी वेलकम। सर जी मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ। मैं कहा जी वेलकम। 2 लाख रुपए सेंड कर दिया, डाल दिया फॉरेक्स में। मैंने अशफाक भाई को कॉल पे लिया, क्योंकि पाकिस्तानी भाई है, सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करने गया हुआ है। तो मैंने कॉल पे लिया फॉरेक्स। मैं कहा अशफाक भाई मैंने आपको इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी बात है आप फॉरेक्स में आ रहे हैं, मुझे खुशी है, आप मेरे भाई हो। तो अशफाक भाई ने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा सर जी इस काम को सीखे बगैर ना करें, आग से ना खेलें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस काम को सीखें पहले। तो उसने मुझे फौरन से पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई किया, सर जी मैं डेमो ट्रेडिंग की है और सर जी मैंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, माशाल्लाह मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ और मैंने बड़े अच्छे एनालाइज किए हैं, और मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको दूंगा, आपको फ्री दूंगा, आप लोगों में तकसीम करना वट एवर। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पे लेक्चर झाड़ा, और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि यार मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। तो लाइक वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई प्लीज ना करना ऐसे, भाई प्लीज सीखे बगैर ट्रेडिंग ना करो। राहील भाई आप जिंदाबाद, आपको अल्लाह खुश रखे। आपने जो सिखाया हुआ है ना, दुनिया का कोई बंदा सिखा नहीं सकता। आपने बेसिक्स में बहुत कमाल की चीजें सिखाई हुई हैं। मैं ऐसे ही करूंगा और मैं ट्रेडिंग करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आप प्रॉफिट अर्न करके अपनी स्ट्रेटजी आपको दूंगा। मैं कहा ठीक है। 2 वीक बाद, 1 वीक बाद पूछा अशफाक भाई क्या हाल चाल है, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अशफाक भाई क्या हाल चाल है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर लिया, मेरे से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरा वो रेफरल है, तो मेरा पूछना बनता है। मुझे बड़ी अच्छी कमीशन आ रही है, तो मुझे पता होना चाहिए कि बड़ी कमीशन इसकी तरफ से आ रही है, आया प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। अशफाक भाई का रिप्लाई आया यार फंसा हुआ हूँ। मैं कहाँ फंसे हुए यार, ट्रेडिंग में। मैं कहा चलें जब फ्री होंगे बात करेंगे। 2 वीक बाद आप पूछा सर जी बहुत बुरा फंस गया हूँ फॉरेक्स में, पैसे फंस गए, ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आ रही, क्या करूं। मैं कहा यार आपने सीखा था, आपकी स्ट्रेटजी थी, क्या करना है आपको पता ही है। तो अशफाक भाई ने कहा चलें ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अभी तीसरे वीक में अशफाक भाई का दोबारा मुझे मैसेज आया कि सर जी अकाउंट वॉश हो गया है, बताएं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कब से क्लासेस स्टार्ट करेंगे मेरी कब से मुझे सिखाना स्टार्ट करेंगे, मैं आपका पेड कोर्स लेना चाह रहा हूँ। तो ये देखे, इतनी बड़ी गेम चली, इतनी मैंने लाइव एग्जांपल दी। मैंने बंदा भी आपको लाइव जो है वो एग्जांपल बता दी। क्या वो बेचारा भेंट चढ़ गया, किसकी भेंट चढ़ गया, वो ब्रोकर के उस जाल की भेंट चढ़ गया जो ब्रोकर ने फेंका था। ओके जी, रियल तरीका क्या है डेमो अकाउंट यूज करने का? रियल तरीका ये है भाईजान कि डेमो अकाउंट करो उतना ओपन जितना आप ओपन कर सकते हो, और जितना आप रियल अकाउंट ओपन कर सकते हो उतने डेमो अकाउंट ओपन करेंगे। सेकंड ट्रिक क्या है, मैंने आपको नुकसान तो बता दिए, अब ये भी पूछो सर जी कुछ फायदा करने के भी तरीके बताएं। उसका सबसे बड़ा तरीका पता क्या है? हम लोग सब लोग पाकिस्तानी जितने भी है ना, वो एक दूसरे के मुजरम होते हैं, एक दूसरे से चोर होते हैं। लाइक मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ दूसरे को पता ना चले, इवन आई एम योर सर। कुछ लोग मेरे से भी कतराते हैं कि भाई मैंने अपना जो है वो ट्रेडिंग पासवर्ड सर से शेयर नहीं करना, मैंने सर को नहीं दिखाना। एक मेरा स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा लॉस करता है फॉरेक्स में, आए दिन वो $200-300 लॉस करता है। उसको कहता हूँ मैं अपना जो है ना वो पासवर्ड मुझे दो, एक होता है फोन पासवर्ड, उसको क्या बोलते हैं यार याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें वो ट्रेडिंग नहीं लगा सकते यार, यहाँ पे मैंने लगाया भी हुआ है, क्या बोलते हैं यार वो,
पासवर्ड जो हर एक को दे सकते हैं हम? कौन बताएगा? स्टूडेंट में कोई ऐसा है जो बता सके? इन्वेस्टर पासवर्ड। हाँ, इन्वेस्टर, मुझे याद नहीं था आ रहा, सॉरी। इन्वेस्टर पासवर्ड हाँ सर। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। इन्वेस्टर पासवर्ड हम एक दूसरे को देने से गुरेज करते हैं। इवन मेरे स्टूडेंट मुझे नहीं देते। मैं अपने यहाँ पे कितने ज़्यादा अकाउंट ओपन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट मुझे कम अज़ कम अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दे, ताकि मैं उस पर नज़र रख सकूँ। लेकिन मेरे स्टूडेंट कतराते हैं, वो कहते हैं और सम टाइम तो बैड इफेक्ट भी हुआ है। एक स्टूडेंट को कहा, वो हर वीक $200 लॉस कर रहा था। मैंने कहा बगैरत इंसान लॉस ना करो, मुझे अपना पासवर्ड दे, मैं तुम पे कम से कम नजर तो रखूं। वो इतना भागा, इतना बागी हुआ, उसने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट कट करके जाके नया अकाउंट क्रिएट कर लिया और फिर जाके लॉस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कि हम लोग, टीचर की तो दूर की बात है, अपने साथ ही मुखलस नहीं होते। अगर आप मुझे अपना इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं देते, और अगर आप प्रॉफिट, फर्ज करें प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ये सब बात की बातें हैं। मैंने आपसे कुछ ले तो नहीं लेना, मैं आपका टीचर हूँ, आपका भला ही सोचूंगा ना। मैं क्यों मांगता हूँ हर एक से उसका इन्वेस्टर पासवर्ड, या कहता हूँ अपना स्क्रीनशॉट सेंड किया करो कि मैं तुम पे नजर रखूं। अगर तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें डंडे मार के सीधे करूं, तुम्हारे कान पकड़ूं मैं। लेकिन आजकल के स्टूडेंट ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आजकल के जो लोग हैं, इवन इन्वेस्टर पासवर्ड आपको डेमो ट्रेडिंग में भी शेयर करना चाहिए। डेमो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रोला क्या है? ये बहुत बड़ा जाल है। मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कहा शुएब भाई, डेमो अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट उतना ही ओपन करना जितने तुम्हारे पास पैसे हैं रियल में अकाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। शुएब भाई क्या करते हैं, $1,000 के साथ डेमो अकाउंट ओपन करते हैं और उसको वॉश कर देते हैं। अब शुएब भाई ने मुझे नहीं बताया कि वॉश हो गया। शुएब भाई ने मुझे बताया बगैर नया डेमो अकाउंट ओपन कर लिया। 5-6 डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद, वॉश करने के बाद, एक में वो अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं तुक्के के साथ, और मेरे पास आ जाते हैं, सर जी मैंने तो प्रॉफिट कर लिया, ये देखें। मैं कहता हूँ वाह मेरे शहजादे, छा गया तू, तूने तो इतना अच्छा प्रॉफिट किया है। अब तो रियल अकाउंट ओपन करने के लिए तैयार है। तो क्या किया उन्होंने, अपना रियल अकाउंट ओपन किया और उसमें भी लॉस कर लिया। डेमो प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका ये है कि डेमो अकाउंट ओपन करो और उसका इन्वेस्टर पासवर्ड अपने किसी दोस्त के साथ, टीचर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, या किसी के साथ भी, या फेसबुक के खुलेआम छोड़ दो। फेसबुक के खुलेआम फेंक दो, वीआईपी ग्रुप में फेंक दो, फॉरेक्स उस्ताद के पब्लिक ग्रुप में फेंक दो कि यार ये देखो मेरी ट्रेडिंग, कैसा मस्त ट्रेडर हूं मैं, ये देखो मैंने $1,000 से अकाउंट ओपन किया है, मेरा डेमो ट्रेडिंग पासवर्ड सेव कर लो अपने पास इन्वेस्टर, और मेरी ट्रेडिंग पे नजर रखो। यकीन करो, यकीन करो, आपसे अच्छा ट्रेडर कोई और नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम अपने आप के मुजरम हैं। हम वो लोग हैं जो अपने साथ ही मुखलस नहीं है, अपने आप को धोखा देते रहते हैं, अपने दिल को धोखा देते रहते हैं, अपने दिल को बच्चा बनाते रहते हैं मामू, अपने दिल को टोपी पहनाई जाते हैं। ठीक है, तो इसका किसी और को तो नुकसान होता नहीं है, अपने आप को नुकसान होता है। जिस तरह पाकिस्तानियों की बहुत बुरी आदत है, ये भी मुझे लगती है कि जब भी वो किसी नए कारोबार में इन्वेस्ट करना लगते हैं, तो वो चुपके चुपके से इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि अपने किसी टीचर से या अपने सीनियर से मशवरा कर लें, वो चुपके से मेरे पीछे से जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब फंस जाते हैं वो कहते हैं सर जी फंस गए। मैं कहता हूँ यार मुझसे पूछ तो लेते, या कोई भी है, तो हम लोगों का यही सेवा है। तो प्लीज बी अ प्रो, क्योंकि आप प्रो लोग हो, आप वो लकी लोग हो जिन लोगों ने फैसला किया विदाउट लॉस। आप में से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे आई रियली प्राउड ऑफ यू। और मुझे आप सब पे बड़ा फख्र है कि आप सब में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले लॉस नहीं किया। मुझे आप सब पे फख्र है, और इंशाल्लाह आप लॉस करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप प्रो है। आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दे रही हैं। आप लोग ऐसे जैसे बिल्कुल अच्छे मोमिन हो, और आपने बिल्कुल भी जुआ खेलने को प्रेफर नहीं किया। आप लोगों ने बिल्कुल पहले सीखने को प्रेफर किया। सो हमने देखा कि ब्रोकर का सबसे बड़ा जाल कौन सा होता है, उसके बारे में इतनी जामिया गुफ्तगू की। अब अगला टॉपिक चलते हैं जी। कोई बंदा कोई चीज़ ऐड करना चाहे, या कोई बात यहाँ पे करेक्शन करना चाहे तो बता सकता है, बोल सकता है, वरना मैं अगला टॉपिक जो हमारा स्वैप है वो स्टार्ट करूंगा जी। कोई नहीं है जी,
हाँ तो कर छोड़ो यार, मुझे पता चले जाग रहे हैं। सर वेबिनार के बाद सर कर लेंगे। ओके, वेबिनार के बाद करने को कह रहे हैं। ओके जी। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यार आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, प्लीज़ लाउड बोला करें। अरे भाई मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, आज मेरा माइक ऑफिस में रह गया। अभी सही आ रही है? हाँ अभी सही आ रही है। अच्छा। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, डेमो कोड में क्या ब्रोकर की रकम जो होती है वो रियल होती है या ऐसे ही होती है बस अपनी तरफ से? नहीं वो रियल नहीं होती, अपनी तरफ से ही होती है, लेकिन उसमें सर बाकी सारा ये कुछ रियल काइंडली होता है। बता देंगे जो सर ये जो इन्वेस्टर पासवर्ड है, इसको सर अगर हम शो करते हैं किसी को तो उसकी बेस पे कोई हमारे अकाउंट से ट्रेड कर सकता है या सिर्फ ट्रेड हम कर सकेंगे, सिर्फ वो चेक कर सकते हैं? इन्वेस्टर पासवर्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हो अपना अकाउंट, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेड हम खुद करेंगे, वो सिर्फ देख के नजर रख सकते हैं कि क्या हो हाँ रहा है। जी बिल्कुल। अभी हम आगे चल के एक अकाउंट क्रिएट Right. करेंगे और आपको बड़ी बातें और बताने वाली हैं जी। कोई और बंदा? ओके, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो मैं स्टार्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वैप। व्हाट इज स्वैप और स्वैप का मतलब क्या है और ये स्वैप करता क्या है और ब्रोकर हमें किस तरीके से मामू बनाता है स्वैप के थ्रू, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ओके जी, स्वैप का जो लफ्जी मतलब है वो तब्दील करना, एक्सचेंज करना या तबादला करना होता है। जो स्वैप का वर्ड है इसका मतलब ये है। एक्सचेंज करना कैसे, स्वैप क्या है और इसको इस्लाम में क्यों हराम करार दिया गया है और हम इसको क्यों अवॉइड करते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हमें हो सकते हैं अगर हम इसको ऑफ रखें, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम इसको ऑन रखें तो। ओके जी, स्वैप एक ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके ब्रोकर में, लाइक यहाँ पे भी है यार, मुझे कोई रियल शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें स्वैप यहाँ पे माइनस 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 माइनस। मैंने पहले भी अपने फ्री वेबिनार में बताया था कि स्वैप हराम चीज़ है और ये सूद की शक्ल में आता है और इसको जब से ब्रोकर ने इस्लामिक अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इस्लामिक अकाउंट में स्वैप नहीं होता और इसमें जो है वो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कोई चार्ज नहीं करता या हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हमें बेनिफिट ही होता है। तो लेकिन आज मैं इसकी डेप्थ में जाना चाहूँगा बिकॉज यू आर अ प्रो मेंबर, तो आपको आपके जो इसकी डिटेल है वो अंदर से अंदर वाली कहानी पता होनी चाहिए। स्वैप इसको कहते हैं भाईजान, एक्सचेंज रेट इस तरह पड़ता है या हमें प्रॉफिट या लॉस स्वैप में इस तरह होता है कि एक करेंसी है यूरो और डॉलर। डॉलर की कीमत क्या है पाकिस्तान में 100 से ऊपर है और एक करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़। पाकिस्तानी की रुपीज़ की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। दुनिया की गंदी तरीन करेंसीज में इसका शुमार होता है और तकरीबन $1 के बदले में आपको 100-110 रुपये तक आराम से मिल जाते हैं आम कंडीशन में। तो जो है वो करेंसी हमारी काफ़ी वीक है। तो अब एक बैंक है इंटर बैंक या कोई भी बैंक लाइक, वहाँ पे मैं अगर $1 रखता हूँ तो मुझे उसका प्रॉफिट उसके बदले में मुझे 5 से 10% प्रॉफिट वो मुझे पर मंथ पे करेगा या उसका सूद जो है वो मुझे पे करेगा। अगर वही मैं PKR रखता हूँ तो जाहिर है मुझे 1% भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तानी रुपीज़ की कदर बहुत ज़्यादा कम है जबकि डॉलर की कदर बहुत ज़्यादा हाई है। डॉलर की बहुत बड़ी वैल्यू है और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी, जिस तरह इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, इसी तरह। तो क्या हुआ कि जिस तरह हमें डॉलर पे कम प्रॉफिट PKR पे कम प्रॉफिट होता है, डॉलर पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसी तरह जब हम आते हैं मार्केट में, हम मार्केट में आए, मैंने जो है पाकिस्तानी रुपीज़ देकर डॉलर बाय कर लिए, पाकिस्तानी रुपीज़ देकर डॉलर बाय कर लिए। अब ब्रोकर को तकलीफ होएगी, ब्रोकर कहेगा यार इतनी सस्ती इसने करेंसी मुझे दे दी है और मेरे से बदले में इतनी महंगी करेंसी ये ले गया है और इसने होल्ड करके रखी हुई है, लाइक
मैं एक ट्रेड लगाता हूं, एक मैंने ट्रेड लगाई यूएसडी वर्सेस पीकेआर, या यूएसडी पीकेआर वर्सेस यूएसडी, कोई भी इस तरह की एक ट्रेड लेता हूं जिसमें मैं डॉलर होल्ड कर लेता हूं, तो उसमें क्या है, ब्रोकर को तकलीफ होएगी कि यार इसने बंदे ने पाकिस्तानी रुपीस देके, तो चले इसको थोड़ा सा इस तरीके से और समझाता हूं। यहाँ पे आए, ओके, और मैं आपको समझाने के लिए कुछ और यूज करने वाला हूँ टूल। ओके, ओके जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें एक बटन नजर आ रहा है प्रॉफिट, नजर आया आपको, ख्याल आया? यहाँ पे देखें, मैंने अपनी ट्रेड के ऊपर राइट क्लिक किया और उसको मैंने बोला कि मेरा प्रॉफिट मुझे दिखाओ एज पॉइंट, एज टर्म ई करेंसी, एज डिपॉजिट ई करेंसी। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम अपनी करेंसी डिपॉजिट करते हैं। लाइक मैं यूरोपियन तो मैं यूरो करेंसी डिपॉजिट करूंगा, अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो पीकेआर डिपॉजिट करूंगा, और लाइक सेक्टर जिस कंट्री का भी बाशिंदा हूं उस कंट्री की करेंसी में डिपॉजिट करके उस कंट्री की करेंसी के ऊपर मैं अपना प्रॉफिट या लॉस देखना चाहूंगा। समझिए ना, मुझे डॉलर से कोई मतलब नहीं है, मुझे यूरो से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी करेंसी से मतलब है। क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है तो हर बंदा ही उसको बेस करेंसी मानता है, या हर बंदा ही उसको अपनी करेंसी मानता है, या उसको उतनी फील नहीं होता। अगर मैं वही जापानीज येन आपको दे दूं तो आप बड़ी हेरिटेट होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आप बोलोगे यार पीकेआर में मुझे बताओ, मुझे येन में समझ नहीं आ रही, लेकिन डॉलर में हमें समझ आती है क्योंकि हम डॉलर में ज्यादातर काम करते हैं। तो यहाँ पे एज पॉइंट हमें बताएगा कितने पिपा आपने अर्न किए, एज टर्म में ये आपको बताएगा कि टर्म एंड कंडीशन में कौन सी करेंसी या ब्रोकर कौन सी करेंसी प्रेफर करता है। एज ए डिपॉजिट करेंसी में बताएगा कि जो करेंसी आपने डिपॉजिट किया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना होएगा। और एक होती है इसमें बेस करेंसी, बेस करेंसी होती है आपकी अपनी। तो मैंने क्या किया, पीकेआर इन्वेस्ट किया, यहाँ पे तो डॉलर शो हो रहा है लेकिन आप एक मिनट के लिए भूल जाओगे यहाँ पे हमने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। एक मिनट के लिए ये याद रखो कि हमने क्या इन्वेस्ट किया, पीकेआर। पीकेआर लेके मैं डॉलर लेके होल्ड कर लेता हूँ, मैं 24 घंटे के लिए होल्ड कर लेता हूँ। अब ब्रोकर जो है उसको तकलीफ होगी कि यार ये बंदा क्या है, इसने मुझे एक गंदी सी करेंसी पकड़ा दी है जिसका मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और इसने खुद मेरे से इतनी अच्छी करेंसी ले लिया डॉलर। तो क्या करेगा ब्रोकर, फौरन ब्रोकर जो है वो मुझे स्वैप चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, मुझे सूद चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, मुझ पे फी लगाना स्टार्ट कर देगा, और मुझ पे अलग अलग किस्म के टर्म्स लगा के मेरे से पैसे झाड़ना स्टार्ट कर देगा। इसी को स्वैप बोलते हैं। क्योंकि मैंने एक बुरी करेंसी दे के अच्छी करेंसी ले के रख के होल्ड कर दी तो मुझे पर डे $5-10, $1-2 फी चार्ज करता रहेगा। इसका भी एक फार्मूला है लेकिन उसके डीप में मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इसका हमने यूज इतना नहीं करना। तो क्या हुआ, हमने एक बुरी करेंसी दे के अच्छी करेंसी ले ली जिसका हमें ब्रोकर चार्ज कर रहा है। इसी तरह अगर मैं डॉलर दे के ब्रोकर से पीकेआर ले लेता हूं या जापानीज येन या ऐसी कोई गंदी करेंसी ले लेता हूं जिसका ब्रोकर को फायदा होता है, तो ब्रोकर मुझे उल्टा स्वैप देना स्टार्ट कर देगा। पहले ब्रोकर मुझसे स्वैप ले रहा था, मेरे डॉलर में अकाउंट माइनस कर रहा था, लाइक ये $7 $5। तो जैसे ही मैंने ब्रोकर को अच्छी करेंसी दी और उसके बदले में बुरी करेंसी ले ली तो ब्रोकर मुझे क्या करेगा, मुझे पे बैक करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आज तक के ब्रोकर करते नहीं है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा हुआ है कि ब्रोकर $5-10 स्वैप की शक्ल में प्रॉफिट देते हैं, लेकिन आजकल वो जमाना नहीं रहा। आजकल सिर्फ स्वैप लेते ही हैं, देता कोई नहीं है, चाहे ब्रोकर को कितना ही फायदा हो रहा हो। तो ये किस्म का सूद है। इसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग को अक्सर उलमा हराम कहते थे, अभी तो नहीं कहते, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। और ये होता है स्वैप। और जब भी आप कोई ब्रोकर ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको देखना है
कि वो ब्रोकर कितना स्वैप चार्ज कर रहा है, क्या चार्ज कर रहा है और किस तरीके से चार्ज कर रहा है सेक्टर। ओके जी, अब हम लोगों ने एक ब्रोकर हमें कैसे कैसे फ्रॉड कर सकता है, एक ब्रोकर में कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको कवर अप कर लिया है, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी फ्री वेबिनार में आपने देखा ही होगा कि मुझे ये चेक करना है कि ब्रोकर रेगुलेटेड है या नहीं, किस कंट्री से है वो ब्रोकर, और ब्रोकर कितना चार्ज करता है, डिपॉजिट पे कितना चार्ज करता है, विड्रॉ पे कितना चार्ज करता है, ब्रोकर हेल्पफुल है कि नहीं। ये तो नहीं है कि ब्रोकर जब तक पैसे उसने लिए नहीं, जब तक मैंने इन्वेस्ट किया नहीं, तब तक तो मेरे आगे जी करता रहा, लेकिन जब तक मैंने पैसे दे दिए तब मुझे लिफ्ट ही ना करवाए। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत ज्यादा ब्रोकर आपको लालच देंगे कि बहुत ज्यादा ब्रोकर आपको लालच देंगे, हम आपको एनालाइज सेंड करेंगे, हम आपको सिग्नल सेंड करेंगे, हम आपको मोबाइल में सेंड करेंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा कुछ फ्रॉड है, किसी की बातों में आना नहीं। जो ब्रोकर ज्यादा आपके पीछे भागेगा डेफिनेटली आप भी उसके आगे उतनी ज्यादा तेजी से भागोगे, वो फ्रॉडी है। लास्ट में मैं आस्क बिड प्राइस के बारे में थोड़ा सा बात करके और फिर हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस हमारे टॉपिक को आज कंक्लूड करेंगे। व्हाट इज आस्क प्राइस, व्हाट इज बिड प्राइस। ओके जी, किधर गया हमारा आस्क प्राइस और बिड प्राइस वाला सेक्शन। ये ले जी, यहां पे चल रही है एक आस्क प्राइस, एक बिड प्राइस। बिड प्राइस बोलते हैं छोटी प्राइस को, आस्क प्राइस बोलते हैं बड़ी प्राइस को। इसके दरमियान में जो होता है वो स्प्रेड होता है, आपको पता है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स आने वालों के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूंगा। शोएब भैया है मेरे पास, इन्होंने कहा सर जी मुझे डॉलर चाहिए, क्योंकि मैं एक एक्सचेंजर भी हूँ। इन्होंने कहा जी सर जी मुझे डॉलर चाहिए। मैं कितने चाहिए शोएब भाई? शोएब भाई ने कहा जी मुझे सर जी $100 इन्वेस्ट करने हैं इन फॉरेक्स। तो $100 आप कितने में मुझे देंगे? अब मैंने आस्क प्राइस उनको बतानी है, अब मैंने इनको आस्क प्राइस बतानी है। कितनी बतानी है? 105, 106। शोएब भाई बोलेंगे ओ सर जी क्या हो गया, डॉलर का रेट तो 102 चल रहा है मार्केट में। तो मैं कहूंगा यार ये ई करेंसी का रेट और होता है, और वैसे भी इसमें फीस वगैरह काफी कुछ लगता है, तो ये हम लोग इसी रेट पे सेल करते हैं, इसमें हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट का मार्जिन भी होता है, वाट एवर सेक्टर। तो शोएब भाई बोलेंगे सर जी चलें ठीक है आप दे दें सर जी, दे दें। शोएब भाई ने 105 में मेरे से डॉलर ले लिया। अभी शोएब भाई मेरी बैठक में बैठे थे, मेरे पास बैठ के चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, तभी मेरे पास एक और बंदा आया। उस बंदे का क्या नाम था जो आया? हाँ, मंजर अब्बास भाई आ गए। तो मंजर अब्बास भाई बोलते हैं सर जी मुझे डॉलर सेल करने हैं, मुझे कनाडा से डॉलर आए हैं, मुझे गिफ्ट मिला है, तो मुझे डॉलर सेल करने हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह आपको मुबारक हो। तो इतने में मंजर भाई पूछते सर जी कितने में डॉलर लेंगे? मैं कहता हूँ जी 98 में। तो इधर से जो है शोएब भाई पीछे से चाय पी रहे थे, तो इनके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। इनको धचका लगा कि अभी अभी मेरे बैठे बैठे मुझे 105 में डॉलर दे दिया, यहाँ पे मंजर अब्बास से ये जो है वो डॉलर तो 98 का बाय कर रहे हैं मेरे बैठे बैठे। तो मैंने इनको क्या बताया? मैंने उनको बिड प्राइस बताया। ये कहते हैं बाय एंड सेल के रेट में फर्क है, बाय एंड सेल के रेट में फर्क है। इसके अंदर ब्रोकरेज है, इसके अंदर फीस है, इसके अंदर कमीशन है, पता नहीं क्या क्या है। तो जो है शोएब भाई परेशान हो गए, मेरी तरफ देखना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने शोएब भाई को बड़े तसल्ली से मैंने बोला ठंडा पानी पियो, मैं समझाता हूँ क्या चक्कर है। तो शोएब भाई बोलते हैं ठीक समझाएं। मैं कहता हूँ शोएब भाई जब आपने मुझे डॉलर दिए, मुझे इतनी फीस लगी, अब मुझे भी कुछ कमाना है, तो मैं इतना इस पर प्रॉफिट भी ले रहा हूँ, तो इस ये डिफरेंस है। तो शोएब भाई कहते हैं अच्छा चलें ठीक है सर जी, मौज करें। तो मैं एज अ बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं इस पे चार्ज भी कर रहा हूँ। तो ये होता है आस्क एंड बिड प्राइस में फर्क। होप आपको आस्क एंड बिड प्राइस का बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ, अकाउंट क्रिएट करने की तरफ। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे वही अपनी फेवरेट वेबसाइट forex-ustad.com और देखेंगे कि forex-ustad.com ने कौन कौन से ब्रोकर रिकमेंड किए हैं। लाइक सबसे पहले हम सबका फेवरेट, सबका वही पसंद होएगा, 0% विड्रॉ एंड डिपॉजिट कमीशन कोई नहीं है जी,
एक्सनेस। उसके बाद यहाँ पे एक और बैनर लगा हुआ है इंस्टा फॉरेक्स एशियन नंबर 1 ब्रोकर, लेकिन ये, और उसके बाद कौन सा ब्रोकर है जी, इसके बाद हॉट फॉरेक्स है। तो मेरी तरफ से आपको 3 ब्रोकर रिकमेंडेड है। अब आपने ये तो देख लिया भाई, रहील नवाज भाई ने ये तीनों ब्रोकर दिए हुए हैं। जाहिर है रहील नवाज भाई को ट्रस्ट है इन पे। रहील नवाज भाई डेली इस पे हजारों डॉलर्स का बिजनेस करते हैं, लाइक बाय एंड सेल करता हूँ। आज भी मैंने कम से कम $3000 सेल किए थे। तो क्या है कि इनको पता है अच्छे तरीके से, एक अच्छी वेबसाइट है, अच्छा ब्रोकर ही रिकमेंड करेगी। तो आप क्या करते हो, एक लिस्ट क्रिएट करते हो, एक पेज बनाते हो, एक नोटपैड बनाते हो। आप कंफ्यूज हो कि यार इन तीनों में से कौन सा अच्छा ब्रोकर है। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स आपको काम आएंगे जो मैंने सिखाया है। आपको ये देखना है कि कम से कम स्प्रेड कौन सा चार्ज कर रहा है। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन बंदा इंस्टेंटली मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। आपने पॉइंट नोट कर ले प्लीज। आपने ये देखना है मुझे इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉ कौन देगा, मुझे जलील कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, मुझे लिवरेज कौन अच्छी देगा, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, लाइक इसमें काफी, और इसमें मुझे कौन सा ऐसा ब्रोकर है जिसमें कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ, जिसके साथ मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रोकर हैं। हम लोग अपने फेवरेट ब्रोकर की तरफ चलते हैं, उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग जो है ना वो चीज़ों को लाइव ऑब्जर्व करेंगे और चीज़ों के बारे में लाइव देखेंगे कौन सी चीज़ क्या है और इसका क्या काम है। रजिस्टर एंड अकाउंट पे क्लिक किया। अब मेरे पास सबसे पहले कौन सी ऑप्शन आ रही है, अब आपको देखना है यार, बड़े गौर से देखना ये चीज़। ये आप लोगों में से किसी ने भी नोट नहीं किया, ये कोई नोट करता भी नहीं है जो जिसकी तरफ मैं आपको निशानदेही करवा रहा हूं। नजर आ रहा है आपको? एक है जर्नल, ठीक है, और एक दूसरा अकाउंट है इन डिटेल्स। तो देयर इज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट पैकेजेस, उसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम जर्नल में ही चलते हैं और जर्नल में ही बात करते हैं। कुछ लोग गलती से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वहां पे कुछ और ही दुनिया है। ओके जी, अभी यहाँ पे कितने टाइप के अकाउंट है? यहाँ पे 4 टाइप के अकाउंट ये ब्रोकर हमें ऑफर कर रहा है और आपने इसी तरीके से सारे ऑन कर लेने हैं। सारे ऑन कर लो यार, आपको एनालाइज करने का तरीका पता चले, आपको ये पता चलेगा कौन सा ब्रोकर अच्छा पैकेज ऑफर कर रहा है, कौन सा ब्रोकर बुरा पैकेज, और किसके पास ज्यादा पैकेजेस की अपॉर्चुनिटी है। लाइक मैं राइट क्लिक करता हूँ, होल्ड फॉरेक्स ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं इंस्टॉक भी ओपन कर लेता हूँ। तो हम एकदम से तीनों पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सनेस में देखा, एक्सनेस मुझे बड़े अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रहा है, मुझे सेंट अकाउंट ऑफर कर रहा है। सेंट अकाउंट में क्या होता है, जिस तरह 1 रुपए में 100 पैसा होता है उसी तरह $1 में 100 सेंट होता है। तो ये हमें सेंट्स में बिजनेस करने की इजाजत देता है। यहाँ पे $10, $5 और इवन $1 भी मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पैकेज में। और इस पैकेज की खूबी यह है कि इसमें आप $50,000 वाला अनुभव ले सकते हैं, $50,000 वाला एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक $50 लाख का भी यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक वो कैसे, वो इस तरह की, जहाँ पे मैं सेंट अकाउंट ओपन करूंगा, $1 डालूंगा 100 सेंट शो होएगा, लाइक $100 शो हो रहा है। वहां $50 डालूंगा तो कितने होंगे शो, खुद ही अंदाजा लगा ले। और फिर मुझे सबके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा ही जबरदस्त मजा आएगा ट्रेडिंग करने का। तो यहाँ पे सेंट अकाउंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, मिनी अकाउंट है क्लासिक एंड ECN। लेकिन ये ब्रोकर हमें ऑफर कर रहा है 0 स्प्रेड अकाउंट और मैक्सिमम एवरेज 2। ओपन अकाउंट पे क्लिक करते हैं और इसकी खूबियां यहाँ पे नीचे लिखी हैं यार सारी। चलें हम अकाउंट ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जी, ओपन लाइव अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको ईची बीची एक बात बता दूं और एक चीज पे हम एक 15-20 मिनट डिस्कस कर लें, ताकि लगे कि भाई वाकई ही आप लोग प्रो हो
और वाकई आप पढ़े लिखे हो, वाकई ही आपने किसी से कोर्स किया। होता है एक्चुअली पता क्या है, जब भी आप किसी के पास स्टडी करने जाते हो या कोर्स करना चाहते हो, वो पता क्या करता है, आप आए बिस्मिल्लाह जी आओ पैसे दो, पैसे लिए आपको इंडिकेटर पकड़ा दिया, ले भाई ये इंडिकेटर है, इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, जाओ जान छोड़ो घर जाओ काम करो जाके, ये लो इंडिकेटर को फॉलो करो, बस 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 यही ट्रेडिंग होती है उनके लिए और यही एजुकेशन होती है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग प्रो मेंबर बनो और एक पढ़े लिखे ट्रेडर बनो। ओके, यहाँ पे देखें, आते ही उसने एक बात की जी, उसने देख लिया कि ये बंदा पाकिस्तानी है, मुसलमान है, स्वैप फ्री ट्रेडिंग अकाउंट यूजर एग्रीमेंट उसने पहले ही हमें पकड़ा दिया, और ये एग्रीमेंट है जी इतना बड़ा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं और आगे चलते हैं। ओके जी, एक्सनेस की तरफ आते हैं और मैं मिनी अकाउंट ओपन करता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी अकाउंट ओपन करें, वो आपकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे वही है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो तो आपको पता है, ईमेल एड्रेस फोन नंबर, और है वो गो वी हैव अनदर अवर टॉपिक इज लिवरेज। वो हमसे पूछ रहा है कि आप कितनी लिवरेज रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी लिवरेज सेट करता हूँ। लिवरेज के बारे में हमने कल बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने लिवरेज के बारे में नहीं पढ़ा, काइंडली गो ऑन बैक लास्ट लेक्चर एंड वीडियो, उसमें लिवरेज के बारे में पढ़े फिर आगे आए। ओके, यहाँ से लिवरेज सेलेक्ट करूंगा, कितनी सेलेक्ट करूंगा मैं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि लिवरेज में कितनी सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी थी, कल शाहिद मेरे पास आया, उसने ₹1,00,000 दिया और उसको मैंने 10 लाख का माल दे दिया। अब शाहिद ने मना कर दिया साफ साफ। शाहिद ने कहा भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकूं। आप एक काम करो, आप मुझे फेवर देना चाहते हो, आप मेरे दोस्त हो, चले अच्छी बात है, आप मुझे 2 ट्रक माल, 2 लाख का माल दे दें, मैं आपसे 10 लाख का माल नहीं ले सकता भाई, मेरी इतनी अहमियत नहीं है, ये मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं माड़ा बंदा हूँ, आप बड़े इन्वेस्टर हैं, सो प्लीज़ मेरे पर रहम करें और मुझे छोटी इन्वेस्टमेंट दें। तो यहाँ से मैं 100, 200, मैक्सिमम 400 से 600 तक की अच्छी लेवरेज अपने हिसाब से सेट कर लूँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। कल वाली मिसाल याद है ना, 2 मार्केट में बंदे इन हुए, एक एक्सपीरियंस लेके और एक पैसा लेके। पैसे वाला एक्सपीरियंस लेके गया मार्केट से और एक्सपीरियंस वाला पैसा। तो आपको देखना कि मेरे पास इस टाइम क्या है और मुझे क्या करना है, इट्स अप टू यू। तो मैं मिनिमम लीवरेज सेलेक्ट करता हूँ जी 200, और करेंसी डिपॉजिट यहाँ पे मैं अपनी मुकामी करेंसी रख लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी मुकामी करेंसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी इन नहीं हुआ इसमें इतना अच्छा, तो इसलिए इसने इंडियन करेंसी तक तो है, लेकिन पीकेआर मुश्किल ही हो, नहीं पीकेआर नहीं। पाकिस्तान रुपीज है यार, वाह। तो यहाँ पे मैं अपनी बेस करेंसी पाकिस्तान रख सकता हूँ, सो ग्रेट यार, एक अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी के नाम हो जाए भाई। चले, एक ही बात याद रखिएगा, डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। कुछ ब्रोकर्स कहते हैं आप एक नाम पे एक अकाउंट ओपन करते हो, कुछ ब्रोकर कहते हैं जी एक नाम पे आप 10 अकाउंट ओपन करो, भले मुझे कोई इतराज नहीं है। तो मैं यहाँ पे उसके ना इतराज होने वाली बात से फायदा उठाता हूँ और उस नाम से अकाउंट क्रिएट करता हूँ जिससे कोई पहले जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास मुकम्मल हो। ओके, मेरे पास एक नाम के डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, आप एक ईमेल एड्रेस पे एक ही अकाउंट ओपन कर पाएंगे, लेकिन आप एक मोबाइल नंबर पे काफी ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके जी, +92 लिवरेज मैंने अपनी मर्जी से सेट की, और करेंसी मैंने डिपॉजिट करेंसी पाकिस्तानी सिलेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी की ऑप्शन है, तो मेरी तो लग गई मौजे। मैं तो अब करूंगा पाकिस्तानी करेंसी में काम। कंटिन्यू।
दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड यार। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं जी, वही अकाउंट टाइप, क्लाइंट इंडिविजुअल है, हम कोई कॉरपोरेशन या कोई कंपनी नहीं है, टाइटल अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। अभी इस ब्रोकर का रूल ये है कि आप एक नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक कंप्यूटर पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस ब्रोकर का ये एक रूल है कि आप एक बंदा एक ही अकाउंट ओपन कर पाएगा, ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। ओके, हर ब्रोकर के अलग रूल है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। सेकंड ब्रोकर है हमारे पास इंस्टा फॉरेक्स, इसको भी अपने साथ लेके चलते हैं। ये पहले ईमेल एड्रेस मांग रहा है हमसे, ये पता नहीं किसका ईमेल आईडी है, मेरे कंप्यूटर में शफाकतुल्लाह के नाम से, सो मैंने लगा दिया वही तीर तुक्का। पता नहीं आप में से शायद किसी का हो, आई डोंट नो। आप लोगों को बस दिखाना है यार कौन कौन से ब्रोकर कैसे कैसे काम करते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं और वो चीजें। ओके, ये इंस्टा फॉरेक्स ब्रोकर ओपन किया है। इसकी सबसे बुरी बात यह है, एशियन नंबर 1 ब्रोकर तो है, और ये मुझे ऑफर भी कर रहे हैं कि आप अपना ऑफिस गुजरात वाला ओपन कर लें, लेकिन इसकी सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ये विड्रा बहुत ज़्यादा डिले देते हैं, और सबसे बुरी बात एक और ये लगती है कि ये अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। इनकी पॉलिसी इतनी सख्त है यार, हद है यार। एक अच्छा खासा रियल बंदा भी अपना अकाउंट इस जन्म में तो अप्रूव करवा नहीं पाता, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट एक डमी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे अब आ गई है, मुझे लगता है मैं आपको दिखा पाऊंगा। हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखें, ये मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस्लामिक अकाउंट, स्वैप फ्री अकाउंट। ओके, अंडरस्टैंड। और बाकी चीज़ें वही हैं मामूली जो हर ब्रोकर में होती हैं, लाइक वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, यूरो अकाउंट है, 5 डिजिट अकाउंट ओपन कर। यहाँ पे वो ऑप्शन वो हमें दे रहा है ये ब्रोकर कि आप लोग क्या बनाना चाह रहे हो, आप लोग 5 डिजिट अकाउंट बनाना चाह रहे हो, 4 डिजिट अकाउंट बनाना चाह रहे हो, लाइक आप माइक्रो पिप्स के साथ खेलना चाह रहे हो या एक स्टैंडर्ड पिप्स के साथ खेलना चाह रहे हो, तो इट्स अप टू यू। अगर आप 5 डिजिट को चेक मार्क करते हैं तो आपका 5 डिजिट यानी कि माइक्रो पिप वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको टिक मार्क नहीं करते तो आपका जस्ट 4 डिजिट अकाउंट यानी कि स्टैंडर्ड पिप वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। सर्वर आप अपनी मर्जी से शो कर सकते हैं, सर्वर मतलब आपकी लोकेशन। लिवरेज वही यहाँ पे पंगा है जी, 200 सेलेक्ट करें, रिकमेंडेड यही है, आप कम से कम जितना आपका एक्सपीरियंस है उतना यूज करो। इस्लामिक अकाउंट डेफिनेटली जनाब हमारा इस्लामिक अकाउंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ज़रूर करना है आपने सब्सक्राइब एनालिटिक्स, ये आपको न्यूज़ और हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी टिप्स, हर रोज़ आपको मार्केट की वैल्यूज़, हर रोज़ आपको एनालिसिस सारा कुछ सेंड करेगा फ्री में, बिल्कुल विद फ्री ऑफ कास्ट। और यहाँ पे लास्ट में आपने लिखना है जी अफिलिएट कोड, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से क्रिएट करना चाह रहे हैं तो RNZ लिखें, अदरवाइज ऐसे ही जाने दें। पता नहीं दुनिया में आप किसके रेफरल बन जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता होगा। अगर आप मोबाइल पे इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, एग्री टू ओपन अकाउंट पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। पासवर्ड वगैरह में इसलिए नहीं दे रहा मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना है, आई जस्ट वांट टू शो यू। ओके जी, तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी एक चीज़ नज़र आई है हमें पाकिस्तानी रुपीज़ की, और यहाँ पे भी हम अकाउंट कर सकते हैं। वही चीज़ें हैं सारी जो मैंने आपको पहले बताई हैं। आप सब ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करें, मैं तो आपको कहूँगा, और सब लोगों के मज़े लें। लाइक आप को इंस्टा वाले फ्री एनालिसिस सेंड कर देंगे, और ये जो हॉट फॉरेक्स वाले हैं मैं रिकमेंड करूँगा इसके ऊपर भी अकाउंट ओपन करो। और सबसे अच्छी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा जो सबसे मेरे लिए मज़ेदार होएगी कि वो मेरे रेफरेंस से ओपन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ से ओपन करें अकाउंट आप, और हॉट फॉरेक्स पे भी अकाउंट क्रिएट करो, इंस्टा पे भी अकाउंट ओपन करो,
और एक्सनेस में भी ओपन करो। कोई पैसे लगने वाले नहीं है यार। अभी कौन सा कह रहा हूँ इन्वेस्ट करो, अभी तो बस यही कहा है कि सिर्फ अकाउंट ओपन करो और मजे लो। मजे किस चीज के लो? मजे इस चीज के लो कि जब आप हॉटफॉक्स पे अकाउंट ओपन करोगे, हॉटफॉक्स की तरफ से फौरन आपको कॉल आ जाएगी, जी मेरा नाम फला फला है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपने हमारे यहाँ अकाउंट ओपन किया है तो आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी तो बताएं, अगर आपको डिपॉजिट में हेल्प चाहिए तो बताएं। लाइक इस तरह के आपको वो मक्खन लगाना, बटर लगाना स्टार्ट कर देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश करेगा। आपको डेली टिप्स भी देगा, आपको एनालाइज भी देगा, आपको वो सिग्नल वगैरह भी, जो भन पड़ा वो करेगा भाई। उसको बस आपकी इन्वेस्टमेंट करवाने से करेगा। जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया नहीं कि वो आपको बाबा टाटा बोला नहीं। सो सब लोग अकाउंट क्रिएट करो, सब लोग जो है वो मजे लो ब्रोकर्स के साथ। सब लोग अलग अलग ब्रोकर्स को चेक करो, अलग अलग ब्रोकर्स को चेक करने के बाद उनकी अलग अलग वैल्यूज चेक करो। उस पर चेक करो कि कौन सा ब्रोकर अच्छी ट्रेड देता है, कौन सा ब्रोकर कम चार्ज करता है, कौन सा ब्रोकर ऐसा है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। बाकी सारी बातें छोड़ो यार, कौन सा ऐसा ब्रोकर है जिसके साथ मैं बड़ा इजी फील करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है यार, मुझे एक्सनेस के साथ काम करने में बड़ा बढ़िया फीलिंग आता है। तो यह बात आपने नोट करना है, आपने जानना है। तो सब ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करो, मेरे वेबसाइट पे लगे बैनर्स के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन करो और उसके बाद अपना डेमो अकाउंट उसी के अंदर क्रिएट करो। लाइक आपको पता ही है डेमो अकाउंट हम उसके अंदर ओपन कर सकते हैं। और डेमो अकाउंट हमने आज सीखा कि हमने अपनी रेंज के अंदर रह के इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं देसी टीचर हूँ तो कभी कभी देसी वर्ड्स लाइक औकात वगैरह यूज कर लेता हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड। सो अब मैंने अपनी रेंज के अंदर रह के अकाउंट ओपन करना है। तो क्या अपना रेंज के अंदर डेमो अकाउंट ओपन कर लिया, फिर उसके बाद दूसरी टिप पे अमल करना है जो मैंने कही। अपना जो है वो पासवर्ड, इन्वेस्टर पासवर्ड सॉरी, मेरे साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, कम से कम वीआईपी ग्रुप में तो शेयर कर ही डालो यार, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम एक फैमिली हो, तुम सब, हम लोग सब एक फैमिली है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को स्टैंड करना है। अगर मैं टाइम नहीं दे रहा तो आप लोग तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो ना, ठीक है? तो आप सब लोग एक दूसरे को सिग्नल्स वगैरह तो हर रोज एनालाइज करो, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने जज्बात शेयर करो, वहां पे एक्टिव रहा करो यार, एक दूसरे के साथ गपशप किया करो। मैंने आप लोगों के सर जोड़े हैं, आप लोग मुंह चुप सुमुन बुकमुन लगाई हुई है आपने, वहां पे एक्टिव रहा करें, पोस्टें किया करें। और वहां पे आप पेड लोग हो, सिर्फ पेड लोग हो, बाकी सबको वहां पे मैंने चलता बाय बाय टाटा कर दिया। वहां पे जो भी चीज मिले वहां पे शेयर किया करो, कोई भी अच्छी चीज मिले शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके जी, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो मैंने डेमो अकाउंट ओपन किया और अपना इन्वेस्टर पासवर्ड, अगर मैंने रियल अकाउंट पे ओपन किया यार, इसमें बुराई क्या है? अपना इन्वेस्टर पासवर्ड सबको दो, या क्यों इवन कम से कम मुझे दो। मैं आपका टीचर हूँ, आपका कभी भी किसी भी मौके पे बुरा नहीं सोचूंगा और आपका अच्छा ही सोचूंगा, हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करूंगा। और मेरे अगर डांट डपट में या मेरे गुस्से में भी आपको, और यहाँ अगर मैं कभी आपको इग्नोर करता हूँ या बुरा भला कहता हूँ तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको फायदा ही मिलेगा। ये अल्लाह की तरफ से अमल है कि अल्लाह ताला चाहे उस्ताद आपके साथ मुखलस ना भी हो और आपको गलत ट्रीट कर रहा हो और आपको गलत तरीके से इग्नोर कर रहा हो, तब भी अल्लाह ताला आपको उसमें फ़ायदा कर देता है। बस आपके दिल में जज्बा होना चाहिए, आपके दिल में इज्जत होनी चाहिए, आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। सबसे बढ़िया अमल ये है, और मैं समझा के इनको रहा हूँ, आप सब मेरे से माशाल्लाह सीनियर समझदार है, लेकिन आपको फिर भी इन बातों का ख्याल रखना है। सो आज से लाइक अ प्रो आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर मैंने डेमो या रियल अकाउंट ओपन किया तो मैं राहील भाई के साथ कम से कम अपना इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर करूंगा और बोलूंगा राहील भाई कम से कम जब तक मैं आपकी छतर छाया में हूँ लाइक जब तक मैं आपकी से स्टडी कर रहा हूँ तब तक तो आप मेरे से पर नजर रखें, मेरी कोचिंग करें। लाइक वो जब आप मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं, किसी काम को सीख रहे होते हैं, तो आपका टीचर आपके सर पे होता है, आप स्कूल में होते हैं, आप लिख रहे होते हैं टेस्ट, आपका टीचर आपके सर पे होता है। हो सकता है उसको गुस्सा चढ़े तो ऊपर से ही मारना स्टार्ट कर दे, अब उसने टेस्ट चेक किया नहीं तो ये कहना स्टार्ट कर दिया तुम क्या लिख रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ठीक है? क्यों? उसको आपकी मेंटालिटी लेवल का पहले ही पता, तो ऊपर खड़ा होकर पहले देख रहा है आपको। सो मेरे साथ टच में रहें और इन बातों का ख्याल रखें और ब्रोकर को जांचें
3-4 ब्रोकर आपको दिए हैं बड़े मजे मजे के, और इन सभी ब्रोकरों के साथ मजा लें, अपने अकाउंट्स वेरीफाई करवाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वहाँ पे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आते हैं तो आपको खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर मुझे या किसी और को अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दे रहे हैं, जब आप गलती करेंगे तो आप खुद से गलती कर रहे हो तो अगला बंदा तो आपको देख रहा है, वो फौरन आपको टोकेगा भाईजान। हम लोग इसी डर से तो किसी को अपना इन्वेस्टर पासवर्ड या किसी के साथ बात शेयर नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि जी मेरा प्रॉफिट कोई और क्यों देख ले, या मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्यों कोई और देख ले, वो भी मेरी तरफ देख के कहीं वो भी पैसे ना कमा ले। हमारे दरमियान में ये लालच होती है, हमारा माइंड बिल्कुल नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। आज के टॉपिक के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। अस्सलाम वालेकुम रवि भाई। वालेकुम सलाम। रवि भाई, मैंने एक हेल्पलाइन पे एक्स मेरा भी फेवरेट है, इस वजह से फेवरेट है कि इसमें वेरिफिकेशन के बगैर अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन है, इस वजह से मुझे जो है ना ये पसंद है। अच्छा, तो सवाल मेरा ये था कि मैंने हेल्पलाइन पे मुझको पूछा था कि ये स्प्रेड जो है ये जीरो, ईसीएन जो अकाउंट ओपन होता है, ईसीएन अकाउंट का स्प्रेड जीरो है। तो मैंने कहा कि जीरो स्प्रेड का मतलब है कि आपका कमीशन नहीं है। तो आगे से वो कोई भी लड़की थी, उसने कहा कि नहीं, जीरो से मेरा मतलब है कि जीरो से स्प्रेड स्टार्ट होता है। इसका बड़े मतलब ये अच्छे नहीं की है तरफ से कमीशन आपने हमारा नोट करवाया नहीं, ये जीरो स्प्रेड होना। और एक मिनट प्लीज, आपने बड़े अच्छी तरह इशारा दिलवाया। मैंने एक्चुअली आपको बताना भी था और फिर भी बता नहीं पाया जी कि एक्चुअली धोखा कहाँ पे होता है, फ्रॉड कहाँ पे होता है। फ्रॉड हमारे पास साथ यहाँ पे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीरो स्प्रेड है जी, आ जाओ जी आ जाओ, हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करेंगे। अब मैं खुद कल अपनी से पैदल तो नहीं हूँ, मैं प्रो मेंबर में सोचूंगा यार ब्रोकर का ब्रेड एंड बटर तो कमीशन ही होता है, ब्रोकरेज ही होता है, स्प्रेड ही होता है, ब्रोकर की रोजी रोटी तो यही थी। तो ब्रोकर ने क्या किया यहाँ पे, कह रहा है जीरो स्प्रेड, तो ये क्या मेरे साथ फ्रॉड करेगी, इसका कोई फायदा है? तो बिया ह्यूमन मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये क्या करेगा मेरे साथ, ये कैसे कमाएगा मेरे से, ये इसको क्या फायदा है। तो यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा, मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ, शायद इसी वजह से शेयर नहीं किया। जहां पे वो बात कर रहा है जीरो स्प्रेड की, वहां से हमसे कमीशन चार्ज कर रहा है, वहां से हमसे कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो हिसाब वही होता है भाई, कान इधरों फोड़ो या उधरों फोड़ो, गलती कोई है यार, ठीक है। अभी आप अपने क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया तो आप पूछे प्लीज, कंटिन्यू करें आप। हाँ रैल भाई, क्वेश्चन मेरा तकरीबन ठीक हो गया। यानी कि उसने कहा कि जीरो से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है स्टार्ट जीरो से होता है, आगे जाके फिर इसका मतलब है कि मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा कि कमीशन लेगा 25%, इसमें एक्चुअली स्प्रेड होता पता क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली होता ये है कि ब्रोकर के पास ना, जिस तरह मेरे पास, मैं अपनी पहले मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक डॉलर एक्सचेंजर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जब डॉलर में स्टॉक में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, 5 लाख के 10 लाख के हो गए और मेरा बैंक कैपिटल हो गया, तो मैं करता क्या हूँ यार, ये क्या यार, सर पकड़ के बैठ गया, डॉलर सेल नहीं हो रहे और ये देखो मेरे पास बैंक में पैसे भी खत्म हो गए, अब नया क्लाइंट सेल करने आएगा तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने फौरन ही क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन खत्म कर दिया या कम कर दिया। इससे क्या हुआ, मार्केट में मैंने न्यूज़ छोड़ दी कि मेरे पास सस्ते डॉलर पड़े हुए हैं, आके ले लो। इससे क्या हुआ कि लोग आए, मेरे पास डॉलर लिया और मेरे बैंक में फिर से खुशहाली आ गई। मेरे बैंक में वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो निकल गया, अब मैं फिर काबिल हो गया हूँ बाय एंड सेल करने के। अब इसी मिसाल में आपका क्वेश्चन का रिप्लाई छुपा हुआ है कि जब ब्रोकर के पास एक टाइम ऐसा आता है जब ब्रोकर को स्प्रेड चार्ज नहीं करना होता या उसको फायदा हो रहा होता है तो स्प्रेड चार्ज ना करे, तो वो स्प्रेड चार्ज नहीं करता, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत भूखा नंगा हो जाता है, तो फिर वो जीरो से ऊपर चला जाता है, 1 2 3, फिर वो स्टार्ट कर देता है। तो मिनिमम इसमें जीरो कहा जाता है, जो मिनिमम है वो जीरो कहा जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है। सही। अच्छा रैल भाई, ये आपका आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन हो, लेकिन बड़ा छोटा सा है कि ये अगर हमने 5-6 ऑर्डर्स इकट्ठे लगाए हुए हैं
और मैं इसकी अपनी इक्विटी की तरफ नजर डाल रहा हूँ। कोई माइनस में ऑर्डर चल रहे हैं, कोई ऑर्डर मेरे प्लस में चल रहे हैं, तो मैं इक्विटी मेरी फर्स्ट 235 है, मैं कहता हूँ मेरी इक्विटी 235 है, जो मेरी इक्विटी 240 पे आए तो सारे ऑर्डर एकदम से कट जाएं। तो वो सब सारे ऑर्डर को एकदम से काटना हो तो राइट भाई उसका क्या कोई किस उसके लिए है ऑप्शन, स्क्रिप्ट्स या एक एक करके काटना पड़ेगा? उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं। सही है। मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल समी भाई, मुझे आपका क्वेश्चन याद है, लेकिन मुझे अब्दुल समी भाई आप ये बताएं आप माइक पे कब आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद आके माइक पे ये चीज़ डिस्कस करें और माइक पे आके सभी लोगों को ये बताएं लॉट साइज के बारे में। तो माइक आपका कब अवेलेबल होएगा? जब भी आपका माइक अवेलेबल होएगा आप बताएं, तभी का हम दिन रख लेते हैं और तभी आप डिस्कस करें आके लोड साइज मेरे साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा। ओके, जब तक अब्दुल समी रिप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग अलग किस्म के स्क्रिप्ट्स हैं। सही है। यहाँ पे सबसे पहला स्क्रिप्ट कौन सा है? वन क्लिक स्क्रिप्ट, यानी कि एक ही क्लिक से ऑर्डर लग भी जाएगा, एक ही क्लिक से ऑर्डर खत्म भी हो जाएगा। लाइक कैसे? यहाँ पे कोई ऑर्डर था हमारा, यहाँ ये यहाँ पे मैंने क्लोज पे ये देखें, आपको बटन नजर आ रहा है? नाम कुछ बताएं। ये आपको बटन नजर आ रहा है क्लोज का, क्रॉस का निशान नजर आ रहा है आपको? तो इस क्रॉस के बटन पे मैं क्लिक करता जाऊंगा और सारे ऑर्डर क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे बाय एंड सेल लगाता जाऊंगा और लगता जाएगा जो भी मुझे लगाना है विद इन वन क्लिक। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वन क्लिक जो है वो डिसेबल किया हुआ है, इसलिए मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है। ये एक अच्छे ब्रोकर की और अच्छे सॉफ्टवेयर की निशानी है कि वो आपसे कंफर्मेशन मांगे। आप गलती से तो भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे गलती तो भी हो सकती है ना इंसान से। तो आप यहाँ पे वन क्लिक कर लें, तो वन क्लिक से क्या होगा कि आप एक ही दफा ऐसे करेंगे और ऑर्डर उसी टाइम क्लोज हो जाएगा। समझ लगी आपको? और यहाँ पे अलग अलग और भी स्क्रिप्ट हैं, 179 स्क्रिप्ट हैं। इन स्क्रिप्ट में से आप कोई भी स्क्रिप्ट लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट ऑन ऑल चार्ट्स। यहाँ पे देखो, क्लोज ऑल ओपन ऑर्डर्स, यानी कि ये स्क्रिप्ट लगाने से दिस स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल ओपन विद इन फ्यू सेकंड, यानी कि इस स्क्रिप्ट को लगाने से मेरे सारे ऑर्डर वो एक ही मिनट में क्लोज कर देगा विद इन फ्यू। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म की हैं, सही है, मैं समझ गया। स्क्रिप्ट्स हैं, आप अपनी मर्जी से कोई स्क्रिप्ट्स हासिल करें और अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लगाओ और इस चीज़ को मजीद स्टडी करो। कल हम मेटा ट्रेडर की चीज़ एक करेंगे, कल मेटा ट्रेडर को हम पढ़ेंगे और मेटा ट्रेडर की सारी बातें पढ़ेंगे, और परसों से हम इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे कौन बनेगा करोड़पति, वही बात सिलसिला। अब्दुल समी कह रहे हैं जी ओके कल तक स्क्रिप्ट लगा के आप प्लीज बता दें किस तरह हम पुट करेंगे स्क्रिप्ट प्लीज। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये देखो वन क्लिक स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यू नीड टू टर्न ऑन ऑल DDL इंपोर्टर्स। ओके, किधर गया कासम भाई? यार कासम किधर है? कासम भाई आज इधर हैं? कासिम भाई, शोएब बाजवा साहब, एक शाहिद भाई, कल कासम भाई ने हमें थोड़े दिन पहले बताया था कि हमने कैसे वन क्लिक ऑन करनी है, वन क्लिक ऑफ करनी है, आपको याद है कि नहीं? यार वो ऑप्शन से जाके तो हाँ, मुझे भी मुझे पता है, समझ लेकिन ये मैं देखो, स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ टूल में जाके किस तरह करना है। टूल में जाके ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाके वन क्लिक को मैंने ऑन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है और here we go। और ये देखें मैंने अब सेल करना है, बाय करना है, तो विद इन वन क्लिक पूछे बगैर, कंफर्मेशन किए बगैर वो ऑर्डर लगा रहा है। और क्लोज करना है तो पूछे बगैर मैं क्रॉस का बटन क्लिक करना है, तो क्रॉस का बटन क्लिक करते ही वो मुझसे पूछे बगैर, कंफर्मेशन लिए बगैर क्लोज भी हो गया। तो ये स्क्रिप्ट लगाने का तरीका है। इनमें से कोई और भी स्क्रिप्ट हम डाउनलोड करते हैं और लगा के देखते हैं।
मुझे वैसे इतना क्विक ओपन चार्ट विद द डिफरेंट टाइम। ओके जी, कोई अच्छा सा सिग्नल व्यू, पॉप अप टिप्स, लोकल टाइम। चले मैं इसके ऊपर होमवर्क करता हूँ, कल हम मेटाट्रेडर 4 को जब डिस्कस करेंगे तभी हम लगा कर देखेंगे। और कल हम लॉर्ड फाइज चलें के बारे सही में होगा दोबारा सर, ओके। से डिस्कस करेंगे अब्दुल समी, और काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कल हम मेटाट्रेडर 4 को ख़त्म करेंगे और फिर हम परसों से इंशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का परसों का वेबिनार होएगा आपका, और वो होएगा मार्केट में किस किस्म के स्कैम होते हैं हमारे साथ, उस बारे में। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वेबिनार होएगा, और ये आप सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं डेडिकेट करता हूँ, आप सबकी तरफ से आप सबके स्पॉन्सर को बनाऊंगा आप सबको, और आप सबकी तरफ से फ्री, सब हर लोगों को, हर एक पब्लिक को फ्री वेबिनार दिया जाएगा आप सबकी तरफ से इंशाल्लाह। जाहिर है आप इस सबको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही मैं पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह कल का वेबिनार, परसों परसों मंडे का वेबिनार आप लोगों के नाम और आप लोगों का इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अनम्यूट मी अली रजा। अली रजा सर किधर ये चला एक गया? क्वेश्चन था। जी जी पूछें जी। सर अली ये रजा मैंने आपको पूछना था अनम्यूट कि कर दिया। आपने जब जी भाई एक्सनेस बोलें। के जब आपने अकाउंट ओपनिंग में आपने PKR करेंसी सेलेक्ट की थी, तो सर उसको सिलेक्ट करने का क्या, यानी कि हमें वो ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो हमारी वो अकाउंट में इक्विटी शो हो रही होती है वो डॉलर्स की बजाय PKR में आएगी, यानी कि जिस तरह अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस देखो, आ रहा है यहाँ पे ये देखो, आपके अकाउंट में इस टाइम। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट में गया और मैंने दिखा उसको एज अ डिपॉजिट करेंसी, मैंने उसको कहा एज अ डिपॉजिट करेंसी मुझे हर चीज दिखाओ, तो फिर मुझे वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एज अ डिपॉजिट ई करेंसी में बताएगा। लेकिन जो उसकी बेस करेंसी है ना ब्रोकर की, वो डॉलर ही है, तो मुझे लगता है कि वो डॉलर में ही सारा कुछ दिखाएगा, डॉलर रेट में ही बताएगा। लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको मैंने भी आज आप लोगों की वजह से ही देखा कि पीकेआर करेंसी भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आज ही क्रिएट करूंगा अकाउंट विद पीकेआर करेंसी, लाइक अभी क्रिएट कर लेता यानी हूँ कि यार। सर अगर हम मिनी अकाउंट यहाँ पे पीकेआर की अकाउंट करेंसी, वेट करें अभी अभी कर लेते हैं यार, इसमें मुश्किल क्या है। इधर अकाउंट करेंसी किधर गया यार, पीकेआर में ही शो होना चाहिए सारा कुछ, पीकेआर में ही होना चाहिए सारा कुछ। लाइक वो मेरी डिपॉजिट करेंसी होगी, सर ऊपर है, थोड़ा सा नीचे। और तो आ गया है ऊपर पी है। ओके, पीकेआर करेंसी और लिवरेज सेट की यहाँ पे, और ये देखें ये इन्वेस्टर पासवर्ड का भी बड़ा फायदा मिल गया कि इन्वेस्टर पासवर्ड ये होता है। तो इन्वेस्टर पासवर्ड में रखता हूँ यहाँ पे रहील 995, एंड यहाँ पे मैं कंफर्मेशन करता हूँ। ओके जी, और मैंने अकाउंट ओपन कर दिया। ये भी मैं अपने में सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, आप देखें। अभी अभी इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, अभी अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, कोई बढ़िया मसला नहीं है। सर इन्वेस्टर पासवर्ड मैच नहीं हुए तो जनरेट कर लेते हैं दोनों, कोई मसला नहीं है यार, नो प्रॉब्लम। ये लें जी, ये इन्वेस्टर पासवर्ड मैं आप लोगों को देता हूँ सभी को, आप लोग नोट कर लेंगे इन्वेस्टर पासवर्ड, और ये मैं अपना ट्रेडिंग पासवर्ड अपने लॉगिन होने के लिए इस्तेमाल करूँगा। सो यहाँ पे करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, ओपन अकाउंट, और अकाउंट ओपन हो गया है पीकेआर, इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। चलें आप इसको एज असाइनमेंट लें, खुद करके देखें, और एक्स कार्ड की ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। बोनसेस क्या रहा जी, ओके जी, बोनस भी एक्टिव कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस अकाउंट पे ट्रेडिंग नहीं की हो सकेगी मेरे से,
क्योंकि ये पार्टनर अकाउंट है विद एक्सनेस, तो इस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकूंगा मैं। लेकिन बैलेंस यहाँ पे फ्री मार्जिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, वाओ सो ग्रेट पॉइंट कि मुझे फ्री मार्जिन यहाँ पे मुझे पीकेआर में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है मैं पीकेआर में एक्सनेस में काम कर सकता हूँ। और एक बढ़िया चीज़ है, आप लोग सब इस पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, सब लोग पीकेआर करेंसी में अकाउंट ओपन कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस पर मजीद बात करेंगे, हम लॉगिन करेंगे और ट्रेड लगा के भी दिखाऊंगा आपको, क्लोज करके भी दिखाऊंगा। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। like a Hellcat.